तो देखो मैंने और मेरी टीम ने मिलके ना ये जो iPhone 15 Pro है पूरा इसको कम्प्लीटली यूज किया है। मतलब ये जब से लॉन्च हुआ है ना तब से किसी टीममेट के पास फिर मेरे पास ऐसे मिक्स होके सबके पास आया हुआ है और सबका मिला जुला के एक मस्त में एक रिव्यू देंगे कि ये iPhone 15 Pro आप लोगों को स्टिल कितना ज्यादा बेटर लगने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये फोन ऑलमोस्ट 1,35,000 तक चले जाता है, तो लास्ट ईयर से 5,000 रुपए और महंगा मिलने वाला है। और मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जो प्रो सीरीज में मैंने जो लास्ट यूज किया था ना वो iPhone 13 Pro था। पूरा एक साल के आसपास उसको मैंने मेरा प्राइमरी डिवाइस बनाया था और मैं 15 Pro Max भी यूज कर चुका हूं। पर इसकी थोड़ी सी बात बताऊं क्यों अलग निकल कर आती है। देखो अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जिनको ना ज्यादा ऐसे बड़े झगे मगे ईट वाले फोन पसंद नहीं, ईट वाले मतलब क्या बोल रहा हूँ, बड़े फोन पसंद नहीं है, तो तब है ना iPhone 15 Pro आप लोगों को एकदम सही लगेगा। आईफोन की सीरीज में बात कर रहा हूँ, छोटा साइज है, प्रो भी है और एक बात है कि लास्ट ईयर का जो iPhone है ना 14 Pro से ये हल्का हो चुका है। और उसका एक रीजन आप सबको पता है क्यों हो चुका है, क्योंकि जो साइड में टाइटेनियम हो चुका है इस बार, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइटर मटेरियल है। हाथ में ना बहुत ज्यादा सॉलिड फील करता है, मतलब अगर आपने इसे पकड़ा ना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने व्हाइट कलर परचेस करा है और मुझे ये पर्सनली कलर उतना ज्यादा फेवरेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना उतना स्टैंड आउट नहीं कर पाता। नेचुरल टाइटेनियम लिया तो पता चल जाएगा, हाँ नया 15 Pro का कलर ये निकल कर आता है। फिर अगर आपने वो डार्क ब्लू ले लिया वो भी समझ जाएगा। जेड ब्लैक जो आता है वो उतना फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बाकी पिछले इन दिनों में ना एक चीज बहुत अच्छी लगी इस फोन को लेकर कि इसका जो बैक डिजाइनिंग वगैरह है, साइड के फ्रेम हो गए, हालांकि वो जो शाइनिंग वाला स्टेनलेस स्टील आता था ना मुझे अच्छा लगता था, चमकता था, प्रीमियम लगता था, ये भी अच्छा है। और पिछले इन दिनों के अंदर इतना है कि फोन को कंफर्ट लेकर कोई इशू नहीं है, सब कुछ मस्त निकल कर आता है, कोई बड़ा सा भी नहीं है, हाथों में भी अच्छा है, एडजस्ट वगैरह भी अच्छे से रिफाइन कर दिया, तो इन हैंड फीलिंग भी एकदम प्रॉपर रहती है इस फोन की। और पिछले जब से फोन आया ना तब से मैंने इस फोन पर वो जो नॉर्मली 100 रुपए का 200 रुपए का एक जो टेम्पर्ड ग्लास आता है ना वो खरीद लिया था मैंने, ताकि मतलब यार खर्चा क्रैचेस वगैरह ना आए, तो ऐसा इशू ना हो, तो इसके लिए मैंने भले ही सस्ता बट लगा लिया। आप भी यही करना वरना स्क्रैचेस बहुत आने वाले। और साइड के जो ये फ्रेम है ना इसमें तो अभी तक ऐसा कोई स्क्रैचेस नहीं है, गिरा भी एक बार पर पता नहीं गिरने के बाद में इसमें डेंट नहीं आया, हालांकि छोटी हाइट से ही गिरा था, ज्यादा गिरता तो थोड़ा तकलीफ हो जाता। इस फोन को लेकर ऐसे स्ट्रॉन्ग वाली जो बातचीत है ना वो लिटरली फील हो जाती है हाथों में। और देखो इतने दिनों के अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि मैंने कोई भी केबल उठा के इस फोन को चार्ज करा है, क्योंकि ये टाइप सी हो गया आपको भी पता है, और ये फास्टर वाला टाइप सी है 3.2 से चार्जिंग फास्ट नहीं होगी, स्पीड वही आएगी, इससे डेटा ट्रांसफर वगैरह ना वो फास्टर हो जाता था मेरा। तो मैं एक्चुअली कैसा हूँ कि मैं हर महीने ऑलमोस्ट बैकअप वगैरह करता हूँ अपने फोन का, मेरी आदत है। तो इस फोन को जब मैं बैकअप वगैरह करने बैठ रहा था तो एकदम इजीली फटाफट हो जाता था। और हाँ मतलब ये ना आईफोन्स को लेकर विंडोज में जब आप बैकअप करने जाते हैं ना बहुत इशू आते हैं। मैं पर्सनली एक सॉफ्टवेयर वो यूज करता हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे बैकअप वगैरह करते हो, मैं भी ढूंढ रहा था। पेड एप्लीकेशन है ईयरली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, पर ठीक है एक बार वन टाइम पेमेंट अगर इतना तामझाम ले लिया तो वो भी एक बात सही है मेरे लिए, मैं बोला चलो कर लेते हैं। और सिंपल ट्रांसफर करके उसका नाम है, तो वो मैं यूज करता हूँ जब बैकअप वगैरह करता हूँ, तो वहां पर इजीली डेटा ट्रांसफर वगैरह फास्टर हो जाता है। एसएसडी वगैरह भी मैं कभी कभार स्टोरेज कर लेता हूँ, मतलब ऐसा कोई ज्यादा नहीं है मेरा, लेकिन जो एक्सटर्नल स्टोरेज मेरे पास है वो सैंडिस्क की, उसको लगा के भी डायरेक्टली मैं बैकअप कर सकता हूँ, क्योंकि टाइप सी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अभी देखो इसके अंदर जो एप्पल की A17 Pro चिप है 3nm है भाई। अभी ऑफकोर्स ये लास्ट ईयर से आपको फास्टर देखने मिलेगी। अभी एक बात ये समझ लेना कि यहाँ पर मैंने जब इसके एंट्रीड्यू बेंचमार्क निकाल के, अगर आप नंबर्स में बिलीव करते हो तो एंट्रीड्यू बेंचमार्क पर निकाले थे 15 लाख के आसपास के अच्छे खासे स्कोर आ रहे थे। और अगर इसे मैं 15 Pro Max से भी कंपेयर करता हूँ तो स्लाइटली थोड़ा नंबर डिफरेंट आएगा दोनों के एंट्रीड्यू बेंचमार्क पर। दोनों पे जो पावर है लिटरली एकदम सेम निकल कर आ जाती है। बाकी इस पे जो रैम है वो 8GB है। ऐसा मैंने को याद है जहां तक कि मैं इसमें एप्लीकेशन खोल देता था ना तो मैंने रेयरली कभी कभार एप्लीकेशन वगैरह किल करी है। और अगर आपने सुबह ट्विटर खोल रखा है तो शाम को चेक करोगे जहां छोड़ के गए थे एज इट इज वही मिलेगा। और हाँ वो वाला इशू तो ऑफ कोर्स है कि अगर आपने ट्वीट कर दिया है और वो पोस्ट नहीं हुआ है, बट अगर आप एग्जिट कर जाते हो मतलब बाहर आ जाते हो फोन पर, तो वो ट्वीट स्टिल वहां का वहीं रहेगा, वो अपलोड नहीं होगा। इवन मेरे साथ स्टोरी हुई थी शॉर्ट्स को लेकर भी, मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था और सडनली मैंने बैक करके मतलब दूसरे काम करने लग गया, वापस जाके देख रहा हूँ कि शॉर्ट्स अपलोड क्यों नहीं हुआ, देखा तो वो उधर का उधर ही पड़ा है। तो स्टिल ये इशू अभी भी इन फोन्स में है, मतलब वो पता नहीं कब वो सॉल्व करेगा एप्पल, बट वो स्टिल चीज देखने मिलती है। और देखो जो बैटरी आई है ना, मतलब एप्पल ने लास्ट ईयर की सेम बैटरी डाल रखी है इसके अंदर, ऐसा भी नहीं बोला कि 1-2 घंटा ज्यादा चलेगा, सेम एज इट इज चलेगा। और जिसके अंदर सिमिलर लास्ट ईयर का बैकअप मिल रहा है। प्रो लास्ट ईयर का मैंने यूज नहीं करा है तो उसके लिए मैं ऐसा कोई नंबर नहीं दे सकता, बट आपको मैं कुछ ऐसा एग्जांपल बता सकता हूँ कि ये कहां पर किस तरीके से स्टैंड आउट कर जाता है। जैसे कि अगर इसका मैं बैटरी बैकअप का एक एग्जांपल दूं तो मेरे याद है मुझे जहां तक ये फोन है ना आराम से मतलब एवरेज 6 घंटे के आसपास तक की बैटरी बैकअप दे देता है। इवन कभी कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें मेरा कैसा होता है कि बीच में गणपति वगैरह थे तो मैं फोटोज वगैरह ज्यादा खींच रहा था उस टाइम पे,
इवन मेरा टीममेट जब ज्यादा फोटो यूज कर रहा था तो वहां पर कैसा है कि फोन फिर तब गर्म हो जाता और ज्यादा बैटरी बैकअप देता नहीं था, तो उसको एक बार चार्ज करने भागना पड़ता था। बट फिर भी इतना कहूंगा कि इस फोन के अंदर जब हीटिंग इश्यूज स्टार्ट में बहुत आ रहे थे, यही फोन नहीं बोल रहा, मोस्ट ऑफ आप कोई भी मार्केट में नया फोन उठा के लेकर आते हो तो उसकी स्टार्ट के 15 दिनों तक है ना उसकी बैटरी बैकअप का ना एक्स्ट्रा ज्यादा ऐसे जजमेंट लेने मत भागना। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि स्टार्ट में नए नए फोन में प्रोसेस वगैरह बैकग्राउंड में बहुत होता है, कैशे फाइल वगैरह बनने चालू हो जाती है। बट 15-20 दिनों के बाद में अगर आप देखोगे ना वही फोन आपको एकदम ऐसा लाइटर लगेगा, लाइटर यानी कि वजन में नहीं, एप्लीकेशन यूज करते टाइम पे, हीटिंग को लेके टाइम पे। तो यही सेम सिनेरियो मेरा इसमें भी हुआ था। स्टार्ट के 15 दिनों में मुझे याद है फोन बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था, बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज लगते थे मुझे। 15 दिनों के बाद में वही सारी चीजें सॉल्व हो गई, एप्लीकेशन वगैरह स्मूथ चल रही है और इवन जो बैटरी बैकअप मेरे को कम मिल रहा था अब वो एकदम सॉर्टेड हो चुका है। तो फोन्स वगैरह है ना आपका लर्निंग पैटर्न वगैरह मतलब समझना चालू कर जाते हैं। जैसे कि कैशे फाइल के बारे में मैंने बात करी, जैसे कि स्टार्ट में ये फोन मुझे 5 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे रहा था, बट आज के टाइम पे वही फोन मुझे आराम से 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है। और देखो एसओटी में ऐसा कोई फिक्स नहीं बोल सकता, आपका पैटर्न अलग है, मेरा पैटर्न अलग है। तो इतना है कि आपको ये फोन अगर आप नॉर्मली यूज करते हो ना तो आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आप खींच सकते हो। बाकी इसका अगर मैं आइडल ट्रेनिंग बता दूं, रात को मैंने रखा था 2 बजे के आसपास फोन और सुबह कुछ 9 बजे के आसपास फोन देखा, वाईफाई पे कनेक्टेड था, 5G पे था, तो ये आराम से 3% का इसने बैटरी ड्रॉप किया। आइडल ट्रेन है और ये इसका इतना ही है, 3-2 इतना ही कभी कभार निकल कर आता है। बाकी वो मैक्सेफ भी आता है देखो, लेकिन मेरे पास कोई मैक्सेफ की कोई एसेसरी चार्जर है नहीं तो मैंने यूज नहीं किया। प्लस वो रिवर्स वायरलेस चार्जर भी आता है बट वो भी मैंने यूज नहीं किया। और हाँ, वो टाइप सी जो चार्जिंग है, मतलब अगर आप अपने दूसरे किसी फोन को भी चार्ज कर सकते हो, बट वो भी मैंने यूज नहीं किया, बट आता है। अभी देखो मेरे पास जितने भी आईफोन्स थे ना, मैंने उनका ना कैसे बीच में बैटरी ड्रेन टेस्ट करके देखा था और उसमें ये समझा था कि ये फोन की बैटरी बैकअप कहां स्टैंड आउट करी। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, आईफोन 15 प्लस है, वो मेरा फोन चला था ऑलमोस्ट 7 आवर्स और यही फोन जो है ना मुझे उसने बैटरी बैकअप निकाल के दी 5 आवर्स 30 मिनट की और ये सबसे लास्ट आया था। मतलब अगर आप उन सभी फोन्स को साथ इसे कंपेयर करते हो ना आईफोन 15 प्रो को, तो इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी आपको कम ही देखने मिलेगी। 15 प्रो मैक्स से भी अगर आप इसे कंपेयर कर लेते हो तो भी वहां पर ये फोन ऑलमोस्ट है ना 45 मिनट का मतलब गैप बना के रखेगा। तो यहाँ पर इस फोन की बैटरी बैकअप देखो कम है, बैटरी भी कम आती है और रीजन भी आपको पता है, A17 Pro पावरफुल चिप है, ऊपर से 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले, तो उसकी वजह से बैटरी डिस्प्ले वगैरह होते रहता है, मतलब बैटरी गिरती है। इसका जो ऑलवेज ऑन है ना वो मैंने बंद करके ही मोस्ट ऑफ यूज करा है, मतलब अगर मैं करता ना इसमें तो मुझे थोड़ा सा बैटरी बैकअप और ज्यादा देखने मिल रहा था, इसलिए मैंने इसका ऑलवेज ऑन बंद कर दिया था। फिर मैंने इसका हीटिंग चेक किया था एक बार कि मैं आउटडोर था और कुछ 30 फोटोज के आसपास खींचे थे मैंने और उसके बाद में कुछ 10 मिनट की 4K 60 वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखी, तो ये फोन का टेम्परेचर है ना बैक साइड में 44 से 45 डिग्री पहुंच गया भाई। और जो मैं कहूंगा इन हैंड फीलिंग में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर हाँ यही मैंने कवर लगाया रहता ना तो ये मुझे उतना पता नहीं चलता, बट हाँ वार्निंग जरूर शेयर कर देगा। तो अगर आप किसी गर्म इलाकों वगैरह में रहते हो, अभी तो अगर समझ लो मैं बात करूं मुंबई में, तो अभी यहाँ पर भी ठंड होना चालू हो चुका है, तब ये इश्यू थोड़े से कम हो चुके हैं, बट गर्मी के मौसम में ये फोन बहुत ज्यादा हीट हुआ करता था। बाकी ऐसी जो इसके अंदर चिप है ना, ये कोई भी एप्लीकेशन आप चला लो, मतलब कुछ भी चला लो। नया गेम आ गया है रेसिडेंट एविल विलेज जो यहाँ पर देखने मिल रहा है, 1.5 GB का तो नॉर्मली गेम है, फिर ऊपर से 7 GB 7.5 GB की एडिशनल फाइल है, तो वो सारा सब कुछ इसके अंदर मतलब अभी ऑप्शन आ चुका है। और ये जो गेम है ना रेसिडेंट एविल, ये सभी आईफोन्स में नहीं है, ये प्रो में ही है, वो भी खास करके A17 प्रो चिप में जो आते हैं, जैसे कि प्रो और प्रो मैक्स में ही अवेलेबल हुआ है। मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत खेल के देखा है, मतलब वो गेम अच्छा है बट मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं, बट मैंने खेल के देखा, प्लेबल है, अच्छी है। बाकी इतना है कि ये चिप की वजह से ना ऑफ कोर्स आगे ऐसे कुछ पीसी लेवल के जो गेम्स है हमको फोन्स में देखने मिलना चालू हो सकते हैं। और अभी से यहाँ पर मैं कहूंगा एप्पल ने शुरुआत कर दी है, अभी आगे देखते हैं और कौन कौन से मार्केट में ऐसे गेम आते हैं। सैमसंग कोई ऐसे कोई कोलैबोरेशन के साथ किसी के साथ लेकर आता है कि नहीं अपनी S24 सीरीज में, लेट्स सी, वो चेक करना बनता ही है। रही बात गेमिंग को लेकर, तो मैंने इसके अंदर नॉर्मल 60 FPS पे गेमिंग खेल के देखी है BGMI, तो मैं इतना एक्सपीरियंस वहां पे बता दूं, 60 पे वहां पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 60 बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इवन जब 90 FPS की अपडेट आई थी ना, तब ये फोन अपडेट नहीं लिया था, मतलब उसने 90 FPS अनलॉक नहीं करके दिया था। बट मैंने 4 दिन पहले ही, मतलब ये शूट अभी मैं कर रहा हूँ 1 नवंबर को, 4 दिन पहले क्या 2 दिन पहले ही सॉरी, इसके अंदर 90 FPS की एक पैच आया और उसमें अनलॉक्ड हो गया 90 FPS। और 90 FPS देखो मैं FPS के बगैर आपको बता देता हूँ, फोन आराम से मतलब चला देता है, बट अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये स्टिल 90 FPS दे रहा है कांस्टेंट या 80 FPS दे रहा है। वो बात का आइडिया मुझे अभी तक नहीं आया, क्योंकि उसके लिए FPS मीटर चलाना है और FPS
ट्रांसमीटर iOS 17 पे अभी फिलहाल मेरा वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा मैं आगे किसी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको स्टिल 80 ही समझ के चलता हूँ। माइनर ग्लिचेस फिल मुझे मिले हैं, फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत FPS ड्रॉप हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि रीजन है हीटिंग। जब मैं इस पर 90 FPS खेलता हूँ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद में फोन हीट होता है और FPS में फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत स्टिल मुझे नजर आते हैं। और देखो इस प्रो के अंदर ये अलर्ट स्लाइडर चला गया है, मतलब वो जो स्लाइड करने वाला, अब इसके अंदर एक्शन बटन आ गया है। तो इसको मैंने नॉर्मली साइलेंट और म्यूट वगैरह के लिए, मतलब रिंग वगैरह के लिए ही यूज करा है, ट्रेडिशनली जैसा है। बस मेरा शिकायत इसको लेकर यही है कि इसके अंदर थोड़े से ना लाइक एप्पल को मल्टी जेस्चर दे देने चाहिए थे, मतलब ट्रिपल टैप, 4 टैप, ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत 3-4 चीजों को और अच्छी तरीके से असाइन कर सके। पर हाँ, किसी लोगों के लिए यूजफुल है, मेरे लिए अलर्ट स्लाइडर ही बेस्ट है। कॉल क्वालिटी वगैरह सुपर्ब है, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे 5G बैंड्स आते हैं, वाईफाई वगैरह भी स्टेबल देखने मिले, और इस बार इन्होंने वाईफाई 6E दिया है। थोड़ा सा लॉन्ग रेंज तक मैंने ट्राई करा है और यहाँ पर स्टिल थोड़ा सा बेटर वर्क कर रहा है लास्ट ईयर की सीरीज से भी अगर कंपेयर करता हूँ तो। बाकी IP68 है, मौका अभी तक तो नहीं मिला है पानी में डालने का, बट अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह, झरने वगैरह पे फोटो खींचना चाहते हो तो आराम से फोन लेके जाके खींच सकते हो। सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी आता है, स्टिल अच्छे से वर्क कर रहा है, वही सेम जैसा पहले चल रहा था। और ये डायनेमिक आइलैंड आता है इसके अंदर, और अभी आप कितने फैन हो वो आपको भी पता होगा। आप मतलब जिसको पसंद है डायनेमिक आइलैंड वो पसंद है। एक टाइम आएगा बाद में जहां पर हमें पंच होल मिलना चालू हो जाएंगे, और लेकिन ये अभी नहीं आएगा, ये और भी 3-4 साल तो पक्का ये मतलब आईफोन खाएगा वो पंच होल लाने के लिए, आज तो नहीं दे रहा। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, मस्त है, कलर्स वगैरह अच्छी तरीके से निकालता है। मैंने इसके अंदर बहुत मतलब मैं कहूंगा लोकी का मैंने 1-2 एपिसोड इसके अंदर चेक किया था, मतलब देख रहा था स्पीकर के साथ में, और स्पीकर इनफ लाउड है, मतलब आराम से 2 लोग अगर बैठ के देख रहे हैं ना तो पूरा कंटेंट आराम से सुन सकते हैं। मैंने लोकी का 2 एपिसोड इसी में ही देखे और वो बहुत अच्छी तरीके से समझा है मुझे। तो यस, डिस्प्ले को लेकर कोई इश्यू नहीं है, और डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है 2000 निट्स की, वो आउटडोर में भी अच्छी है। थोड़ा सा हीट होने पे फोन है ना ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, ये बात आपको भी पता होगी, और इसके अंदर भी हुआ है। और हाँ, विजिबिलिटी को लेकर ऐसा कुछ इशू नहीं है कि हाँ दिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। 120 हर्ट्ज भी एकदम स्मूथ चलता है भाई, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल नहीं काम करोगे तो 1 हर्ट्ज पर भी शिफ्ट हो जाता है। तो यस, यहाँ पर डिस्प्ले और ऑडियो को लेकर प्लस पॉइंट है, कोई इशू नहीं है। अब ये नॉच का जो है ना, ये सीन कैसा है कि बहुत लोगों को जो ब्लिंकिट की एप्लीकेशन है ना, जहां पर मैं रहता हूँ ना वहां पर वर्क नहीं करती, वो मतलब सर्विसेबल नहीं है, तो उसकी कोई नोटिफिकेशन वगैरह पॉप नहीं होती है। तो स्टिल अभी भी इसका काम बहुत बाकी है। बहुत सारे यूजर, ये जो मतलब डेवलपर्स है, वो डायनेमिक आइलैंड का स्टिल अभी तक कोई ज्यादा फायदा नहीं उठाया। उबर वगैरह तो है, पर मैंने मौका ही नहीं मिला उबर बुक करने का। मस्त में घर से काम, ऑफिस, ऑफिस से घर, यही चल रहा है। तो जब ऊपर यूज किया रहेगा तो कुछ बोलता, पर यूज ही नहीं किया। और iOS 17 आता है, लेटेस्ट iOS 17 अपडेट कर रखा है। और देखो इतना है कि मैंने जैसे बताया ना स्टार्ट के डेज में मुझे हीट भी देखने मिले, थोड़े बहुत बग्स भी देखने मिले, स्क्रीन फ्रीजिंग एंड ऑल वगैरह, बट अब वो हीटिंग भी कम हो चुकी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है पहले से। और रही बात अपडेट्स को लेकर, तो बहुत आने वाले, मतलब 7 से 8 साल तो पकड़ के चल ही लो। एप्पल जो है ना, मतलब अपने लास्ट, मुझे याद है मेरे पास अभी जो फोन है iPhone XS, उसके अंदर भी iOS 17 अपलोड है, मतलब अपडेटेड है। तो ये तो और लंबा चलेगा, मतलब 10 साल तो मेरे हिसाब से आराम से इसके अंदर अपडेट्स वगैरह आ जाएगी। टाइप सी के भी बेनिफिट बता चुका हूँ, आराम से आप यूज कर सकते हो। बाकी देखो उसका जो कैमरा सेटअप है वो तो अच्छे ही आते हैं नंबर्स के हिसाब से, पर इसके अंदर जो सेंसर है ना वो लास्ट ईयर वाला है। इसके अंदर वो 5x का ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता, वो आपको मिलेगा प्रो मैक्स में। इसके अंदर आपको 3x का ऑप्टिकल जूम मिलेगा। अभी फ्रैंकली पहला मेरा एक्सपीरियंस सिंपल समझा दूं, मुझे 1x, 2x, 3x तीनों ही पसंद है, और तीनों इसके अंदर है। 5x है ना, मतलब ज्यादातर थोड़ा सा तकलीफ इसके लिए है कि जब मैं उसकी फोटो नॉर्मल खींचना चाहूंगा तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो वो एक रीजन है। और प्रो मैक्स में वही 3x नहीं मिलता है, जो मेरे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और यहाँ पर वो नंबर मुझे अच्छा लगता है, 1x से ज्यादा बेटर 2x लगता है मुझे, और जब नॉर्मल फोटोग्राफी के हिसाब से, और 3x तो और ज्यादा बेटर है। पर हाँ, आप इससे ज्यादा जब जाओगे ना तो वहां पर आप लोगों को क्या बोलते हैं, अपना डिजिटल जूम करना चालू कर देगा, तो वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स नेगेटिव पॉइंट है। अब इसमें अलग अलग फोकल लेंथ भी मिलती है, 24mm, 28mm, 35mm। और अगर देखो इसके अंदर आप नॉर्मल डिफॉल्ट पे अगर आप फोटो खींचोगे तो 12MP रहेगा, तो मैं आपको बोलूंगा जाके सेटिंग में 24MP कर लेना, थोड़ा सा बेटर रिजोल्यूशन आ जाते हैं, और वही हम लोग ने करा है। देखो मैं सबसे पहले सेल्फी को लेकर बात बता दूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना। इसका जो सेल्फी कैमरा है ना, वो मुझे थोड़ा सा ना लाइक नॉर्मली लगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेस्ट हो गया। तो सेल्फी कैमरा में मेरे हिसाब से इतना है कि अच्छे आउटपुट है। अगर मैं 10 में से 6 फोटो पसंद कर सकता हूँ ओवरऑल, और जब वो एक नया जो ऑप्शन आ चुका है आफ्टर, मतलब बाद में आप पोर्ट्रेट वगैरह कर सकते हो नॉर्मल फोटोज को, जो ह्यूमंस और एनिमल्स पे थोड़ा बहुत वर्क कर जाता है, तो वहां पर आप इसे यूज कर पाओगे। और यस, सेल्फी कैमरा आईफोन्स के मुझे उतने ज्यादा बेटर वैसे
पैसे भी नहीं लगते। बात करें अगर मेन कैमरास को लेकर, तो भाई इसको मैंने तो कितना टाइम यूज किया है। जैसे कि मैं एक बार है ना बीच में मेरे दोस्त लोग के साथ में BBQ गया था, बारबेक्यू नेशन, तो वहां पर मैंने फूड फोटोज वगैरह जब खींच रहे थे हम लोग, तो जब नॉर्मल फोटोज खींच रहे थे, पोर्ट्रेट्स वगैरह कर रहे थे ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा था। फूड के फोटोज भी बहुत अच्छे से आए। और जब मैंने कहा ना 3x का जो जूम आता है, तो वो मशरूम पे जब जूम करता है ना, तो क्या ही डिटेलिंग वाली फोटो लगी मुझे। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा बाहर खड़े थे लो लाइट कंडीशन में, तो इसका मेन कैमरा भाई बहुत ज्यादा इशू कर रहा था फोटोज में, डिटेलिंग वगैरह, शटर लैग वगैरह कह सकते हैं। सेल्फी भी वहां पर मुझे लैगी देखने मिली फोटो, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हुआ। और ये इस फोन के साथ में है, जब आप लो लाइट में फोटोज खींचोगे ना, तो ह्यूमन सब्जेक्ट पे कभी कभी वो ब्लरी वाली फोटो आ जाती है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो आपको फिर से रीटेक लेना पड़ सकता है उसके लिए। उसी के बाद में जब गणपति विसर्जन चालू थे, तो वहां पर हम लोग ने जब फोटोज, मतलब अगर ऐसा होता है ना कि जब हमको मन करता है कि बप्पा की फोटो थोड़े से ना और क्लोजअप, जब फेस की जो अट्रैक्शंस है ना, मतलब अगर फेस पे जो ग्लो होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे, वो हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में तेज बोले, तो वो खींचने का एकदम क्लोजअप में खींचने का बहुत मन करता है। लेकिन आप स्टेज दूर होता है, तो उसके लिए जब 3x का मैंने जब फोटो ट्राई करा ना, तो इतनी प्यारी फोटो आती है ना भाई, मतलब क्या ही बोलूं। तो यस, इसका जूम बहुत अच्छा है और वो काम का भी 3x। तो एट द एंड में इतना बोलूंगा, इसका कैमरा नॉर्मल फोटोज में मुझे पसंद आया, डे लाइट में तो एक्चुअली पसंद आया, डिटेलिंग बहुत अच्छी है। और जब इस फोन के कैमरा पे पोर्ट्रेट्स की बात आती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब एक सिनेमैटिक इफेक्ट जरूर निकाल के देता है, बैकग्राउंड ब्लर। सो एट द एंड अगर मैं बोलूंगा, इस फोन का कैमरा डे लाइट में मुझे बहुत अच्छा लगा है, लो लाइट में भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर देता है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है इस फोन का, बट स्लाइटली जो मैंने कहा ना, कभी कभार वो ब्लरी वाली फोटो आ जाती है और सेल्फी थोड़ा सा अभी भी इसका वीक है, ऐसा मुझे फील होता है। HDR फोटो भी अच्छे से कर दिया इन्होंने। तो ओवरऑल 10 में से मैं इस फोन को अगर कैमरा को लेकर बोलूं, 7 7.5 पॉइंट आराम से दे सकता हूं। और रही बात वीडियोस के अंदर, तो आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है भाई। आईफोन पे बहुत अच्छी वीडियोग्राफी हो जाती है, बस एक वो वीक पॉइंट है इनका, अभी भी वीडियो लेते टाइम पॉज नहीं कर सकते, या फिर बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा पे स्विच नहीं कर सकते ऑन द गो रिकॉर्डिंग में, तो वो यहाँ पर स्टिल लैग है। बट वहां पर सैमसंग S23 बहुत प्लस पॉइंट है, आप रिकॉर्डिंग करते करते ही बैक पे स्विच कर सकते हो, जो मुझे बहुत पसंद है। इस पे वो फीचर नहीं, बट वीडियोग्राफी में आईफोन स्टिल बहुत अच्छे नंबर लेके जाता है। बाकी प्रो रेस वगैरह आता है भाई, बट मैंने यूज ही नहीं किया है। और वो मैं इतना ही बोलूंगा कि वो जब यूज करने के लिए कौन लोग हैं, अगर आप एकदम प्रॉपर लेवल के ऐसे वीडियोग्राफर हो या रील वगैरह बनाते हो, चाहते हो तो प्रो रेस करो, बट वो भी एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है करने का, कि हाँ मतलब मुझे करना है नहीं करना, वो आपका डिसीजन होता है। तो उसके लिए बहुत लिमिटेड ऑडियंस है प्रो रेस के लिए। और अगर आप प्रो रेस करने जाओगे, तो आपको एडिशनली एक SSD खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो स्टोरेज वगैरह होगा आपके फोन में, तब अगर आपके पास फोन है ना, समझ लो 512 GB है ना, तब जाके प्रो रेस का काम का है, वरना नहीं है, फिर आपको SSD ही काम पड़ेगी। सो अगर फाइनल कंक्लूजन, इतने पिछले दिनों के अंदर मुझे फोन बहुत सुपर्ब लगा है। यस, इतना है कि ये अगर आप इसमें ये कमेंट करने आ जाओगे कि सेम तो दिखता है यार, लास्ट ईयर जैसा दिख रहा था, तो भाई कैसा है कि देखो आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। हर एक ब्रांड है ना अपना फोन का डिजाइन लैंग्वेज बोलते हैं ना फीचर कर रहा है, कि जैसे कि आईफोन ऐसा दिखता है, सैमसंग ऐसा दिखता है। और वहीं पर अगर हम वीवो की X सीरीज को लेकर बात करें, तो उसका स्टाइलिंग कुछ अलग है। तो हर एक ब्रांड अपने फोन की डिजाइन लैंग्वेज बनाना जा रहा है, और यहाँ पर वही हो रहा है। और बस इतना है कि लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत इंप्रूव करे जा रहे हैं, जो कि हर एक ब्रांड की स्ट्रेटेजी है, और इनकी स्ट्रेटेजी यही है। तो लुक्स में लेकर तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, नया कलर खरीद लोगे तो फिर लोग पहचान जाएंगे, हाँ ये नया फोन को यूज कर रहा है। तो ये था मेरा रिव्यू पिछले दिनों में, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव मुझे लगे वो मैंने शेयर कर दिए आईफोन 15 प्रो को लेकर। जो भी थॉट होगा, अगर आप यूज कर रहे हो 15 प्रो, शेयर कर देना कमेंट के अंदर, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।